साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज 3 जून है। आज दोनों तरफ घमासान है। जो लोग फेल हुए हैं 2-3 नंबर से 4 नंबर से, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। जो लोग पास हुए हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। अब ईश्वर किसके तरफ जाता है? हम तो चाहते हैं कि दोनों तरफ को न्याय मिले, लोगों को नियुक्ति मिले, लेकिन उन लोगों को नियुक्ति ना मिले जो फर्जी है। फिर भी हम सभी को शुभकामना देते हैं कि जो 3 नंबर से पास है वो जरूर, तो फेल है वो पास हो जाए, तथा जो लोग पास हैं वास्तव में उनकी अधिकार है, वो लोग अवश्य नौकरी पाए। जैसे अभी देखे हैं कई जिलों की मेरिट जो है, थोड़ा सा चर्चा कर लें। कई जिलों की मेरिट जो जा रही है, जनरल की, ओबीसी की, एससी की, सब लोग कह रहे हैं कि जनरल ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी एक जगह की मेरिट आई है 97.5% से, यहां से हुआ है और ये जाकर के 67.5 पे रुक जा रही है। और इसका कहां है 67.5 से आपका 66.8% है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 1% में कैसे इतना हो गया है। अभी देखेंगे सिद्धार्थनगर जिले की जो मेरिट है करीब करीब 80 की करीब करीब इतनी है, लगभग 65% है। तो ये कहना गलत है, क्योंकि होता ये है, याद रखिएगा, एक एक नंबर पे बहुत सारे लोग पास हैं। एक एक नंबर पे समझिए कि 1 नंबर पाने वाले, जैसे 96 पाने वाले बहुत सारे हैं। अगर 5000 हो गए वैसे सीट भर जाएगी। जिनको अंदाजा नहीं है वही केवल जो है अनर्गल प्राप्त करते हैं। हमेशा सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। जैसे अभी सोच लीजिए 97 नंबर, तो 97 नंबर आप अकेले थोड़ी ना पाए हैं। 97 नंबर 5000 अगर लोग पा गए तो 3 ही अंक जाएगा, 1.5 अंक में सारी सीट भर जाती है। 18,000 में कुछ नहीं होता है। तो ये मेरिट है। अब सोच लीजिए यहां से यहां तक की मेरिट, ये आप लोग खुद देख सकते हैं। यहां ये इसमें जो फर्जी है, क्योंकि यहां जो दिख रहा है यहां की मेरिट फर्जी दिखाई दे रही है। फर्जी इसलिए दिखाई दे रही है कि 97% जाना बहुत कठिन है, कहीं कहीं 99 गया है, इसके मतलब ये लोग फर्जी हैं। तो इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मेरिट डाउन होने की संभावना बन रही है। हाँ, बनना भी चाहिए। ये कम से कम अगर हमारी शुभकामनाएं हैं 2% गिर जाए, 2% गिर जाए और 2% गिर जाए। कितना गिर जाए? 2% 2%, माने अगर 66 है तो 65 पे आ जाए, होना भी चाहिए। 2% इसमें गिर जाना चाहिए। सच्चाई यही है। 66 है, 2 गिर जाए तो कितना हो जाएगा? सपोज दैट 64 हो जाएगा। 64, 65, इसमें ऐसे ही सारे गिरना चाहिए, होना भी चाहिए, गिर जाना भी चाहिए। तो ये तो रही भाई आज जो नियुक्त कर रहे हैं, पा रहे हैं, काउंसलिंग करा रहे हैं, उनकी मेरिट की चर्चा कर रहे हैं। अब रही बात हमारी, तो हम सदैव यही आशा करते हैं कि अक्सर जो है ऐसे दिनों पे ही उलटफेर हो जाती है। न्यायपालिका ऐसे ही समयों पर अक्सर जो उलटफेर करती है। आज का दिन जो है सभी लोगों के लिए अहम है, हमारे लिए भी अहम है, और जो काउंसलिंग करा रहे हैं उनके लिए भी अहम है, दोनों के लिए भी अहम हो चुका है। यदि न्याय जिंदा है, दूसरी बात आप ध्यान दीजिए, यदि न्याय है, हम तो सत्य कह रहे हैं, यदि न्याय अभी भी जिंदा है, न्याय पर भरोसा किया जाए वास्तव में, और जिस प्रकार हमारी सुनवाई हुई 13 प्रश्नों को लेकर के, जिस प्रकार हमारे 13 प्रश्नों को लेकर के सुनवाई हुई कितने प्रश्नों पर? 13 प्रश्नों पर। उससे हम यही आशा कर रहे हैं कि आज जो है न्यायपालिका पे यदि हम भरोसा कर रहे हैं, न्याय अगर जिंदा है,
तो उसके अनुसार ये होना चाहिए कि आज जो है नियुक्ति पत्र पर रोक लग जाना चाहिए। काउंसलिंग आप करा लीजिए, नियुक्ति पत्र तब तक वितरित नहीं होना चाहिए जब तक इन 13 प्रश्नों का निराकरण ना हो जाए। अब वो डबल बेंच में जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन यही न्याय है। सरकार को 1-2 दिन वेट कर लेना चाहिए। इस फैसले को वेट करके हाई कोर्ट क्या फैसला देती है उस पर जो है आप इंतजार करते। हमको भी लगता है कि सरकार न्याय पर भरोसा करती है। जो आपके वकील महाधिवक्ता साहब हैं सरकार के, वो भी न्याय पर भरोसा रखते हैं। लेकिन आपको पता नहीं कैसे अचानक ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि जो है 13 प्रश्नों को जज महोदय की बातों को इग्नोर करते हुए आप आज काउंसलिंग करा रहे हैं। लेकिन मुझे जहां तक है, यदि न्याय जिंदा है तो आज ही के दिन हो सकता है ये नियुक्ति पत्र पर रोक लग जानी चाहिए। ये तो न्याय कह रहा है, ये न्याय होना चाहिए। न्याय की बात हम कर रहे हैं कि आज 13 प्रश्नों जिस प्रकार हमारी सुनवाई हुई उस प्रकार से यही आशा होती है कि नियुक्ति पत्र पे अवश्य ही रोक लगनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब हम इसके बाद यदि ये नियुक्ति पत्र पर रोक नहीं लगती है तब हमको क्या करना है। तो जो यदि नियुक्ति पत्र पर आज आ जाएगा, लगभग 11-12 बजे तक आ जाएगा, तो यदि नियुक्ति पत्र पर रोक नहीं लगती है, 2 पक्ष हो गए, एक हो गई सरकार, एक हो गए हम लोग हो गए। तो जो सरकार यदि हारती है तो ये कहां जाएगी? डबल बेंच जाएगी। और अगर हम हारते हैं तो हम कहां जाएंगे? डबल बेंच जाएंगे। दोनों ही कंडीशन पे दोनों लोग कहां जाएंगे? डबल बेंच जाएंगे। अब संभावना ये आ रही है कि यदि सरकार हारती है तो कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा लगाते कि उसके पास टाइम रहता है, वो नहीं जाएगी, टाइम लगाएगी। वैसे ही मान के चलें कि अगर टाइम भी लगाती है तो मैक्सिमम जून चल ही रहा है, जून के बाद जुलाई में तो हो जाएगा, जुलाई में तो करना है। लेकिन ये नियुक्ति पत्र पे यदि रोक लगती है तो सरकार जल्दी से जल्दी भागेगी डबल बेंच। और डबल बेंच में तब तक लड़िए, सुप्रीम कोर्ट में तब तक लड़िए जब तक 13 प्रश्नों का निस्तारण कंप्लीट ना हो जाए। तीसरी बात और बता दें, जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो लोग सोचते हैं कि न्यायपालिका खत्म हो गई, लेकिन न्यायपालिका पे भरोसा करना ही पड़ेगा। हम कह रहे हैं यदि किताबों में साक्ष्य दिया है, 2 बातें हो गई। जैसे कहा जाता है विशेषज्ञ की टीम को गठित करना और किताब को करना, 2 बातें हो गई। आइए चलते हैं, हम 2 बात यहां फिर करेंगे क्योंकि इसी पे हुआ है फैसला, इसी पे होने वाला है। एक हो गया बुक और दूसरा हो गया विशेषज्ञ। बार बार आ रहा है कि विशेषज्ञ की नियुक्ति के अनुसार सरकार ये कर रही है। आप ये बता दें, जब हम बुक आप लॉन्च करते हैं तो बुक बनाता कौन है? एक विशेषज्ञ ही बनाता है। और सुप्रीम कोर्ट का नजीर है, यदि किसी भी क्वेश्चन में डिस्प्यूटेड होती है तो उसको जो है साक्ष्य क्या माना जाएगा? उसको साक्ष्य हमेशा बुक ही माना जाता है। विशेषज्ञ कोई मतलब नहीं होता। विशेषज्ञ एक इंसान होता है, वो भी कहां जाएगा कंसल्ट करेगा? किताब में ही जाता है। तो बुक अगर ये है, ये यदि सही है, इसमें दिया गया है सही, तो विशेषज्ञ का कोई अर्थ नहीं होता। विशेषज्ञ का अर्थ क्या है इसको समझिए। विशेषज्ञ होते हैं, इन्हीं बुकों को इकट्ठा करेंगे, इन्हीं बुकों को क्या करेंगे? इकट्ठा कर करके, अब सारे बुक को इकट्ठा करके स्टडी करेंगे कि किस किताबों में क्या क्या दिया है। ये क्या करेंगे? इन्हीं किताबों के साक्ष्यों को कोर्ट में क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। लेकिन सहारा किसका लेना है? इसी का लेना है। अब रही बात, जो ये किताब इनके पास जा रही, वही किताब तो मेरे पास भी है। अगर ये अलग किताब चला रहे हैं, जैसे ये विशेषज्ञ ले लिया 12th की किताब को और 6 की किताब में मेरा दूसरा दिया है, फिर वो विशेषज्ञ भी फंस जाएगा, वो सरकार भी फंस जाएगी। क्योंकि एक ही प्रश्न को
क्लास 6 में दूसरा पढ़ाया जा रहा है और क्लास 10th में दूसरा पढ़ाया जा रहा है, तो ये हमारी गलती नहीं है, ये गलती सरकार की है कि वो बच्चों के साथ हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। हम परिषदीय किताब सारे पढ़ते हैं, अगर 6 में सही है वो भी आपको सही मानना पड़ेगा, 12th में सही है दूसरा विकल्प है वो भी सही मानना पड़ेगा। इसके मतलब यदि हम दोनों विकल्प को लगा दिए, 6 वाला भी लगा दिए 12th वाला भी लगा दिए, दोनों आंसर सही हो जाएगा। इसके मतलब वो दिया गया प्रश्न ही गलत है, या दोनों जो विकल्प लगाया होगा उसको दोनों को मार्क्स मिलना चाहिए। यह न्याय होता है, इसको न्याय कहते हैं। न्याय का अर्थ ये नहीं होता जब आपको सुविधा लगे तो 12th की बुक को सही मान लें और जब आपको सुविधा लगे तो 6 की बुक को सही मान लीजिए। ये नजीर है, पेश है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, इसमें हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, जब भी प्रश्नों पे डिस्प्यूट होने लगती है तो किसको सही माना जाएगा, तो वो हमेशा सदैव बुक को ही सही माना जाता है। किसको सही माना जाएगा, बुक को ही सही माना जाएगा। ये ही सदैव चलेगी कहां तक, ये अगर सरकार यहां नहीं मानती है तो ये सुप्रीम कोर्ट का नजीर है, सुप्रीम कोर्ट के नजीर को पेश किया जाएगा और वहां सरकार अवश्य ही हारती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नजीर पूरे भारत में चलता है। और जब पूरे भारत में, इसीलिए जज महोदय जब कोई निर्णय देता है तो पूरे भारत में लागू होता है, सभी राज्यों में लागू होता है। इसलिए 13 प्रश्नों का डिस्प्यूटेड यदि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो अवश्य ही 13 के 13 ही चेंज होंगे। और ये मत सोचिए सीटों की। दूसरी बात, बहुत सारे साथी कहते हैं सीट नहीं है सर, काउंसलिंग हो रहा, ये हमारा विषय नहीं है, ये विषय न्यायपालिका का है। न्यायपालिका आपकी स्वयं व्यवस्था करती है कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। तो सभी साथियों से अनुरोध है, आप अभी धैर्य बनाएं, आज आर्डर का वेट कर लें, जैसा होगा हम व्याख्या करेंगे। ये सारी चीजों पे लिखे हैं। नियुक्ति पत्र पर यदि रोक लगती है अच्छी बात है, नहीं लगती है डबल बेंच यहां से होकर के कहां चलना है, सुप्रीम कोर्ट चलना है। यदि सुप्रीम कोर्ट तक की आप तैयारी कर रहे हैं तभी आपको सफलता मिलेगी। सीट का कोई अर्थ नहीं होता, इतना याद रखिएगा, सीट का कोई मतलब नहीं होता है। तो सभी साथियों से अनुरोध है, यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।